हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर? रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? देखो दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका सिग्नल आपको पता है कैसा होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, फिर क्या होगा, एक नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जैसे एक वायर है उसके अक्रॉस आपने एसी सोर्स लगा रखा है, तो एसी सोर्स की पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। एक बार तो ये सिरा पॉजिटिव होगा वायर का और ये सिरा नेगेटिव, तो करंट इधर से इधर जा रहा होगा। फिर ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। एसी सोर्स में क्या है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है ना, तो वो उल्टा होगा, मतलब ये माइनस ये प्लस, तो करंट अपोजिट। तो किसी भी वायर को अगर आपने एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बार बार चेंज होगी, ऐसे ऐसे चेंज होती रहेगी। और वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी की अपन ने एसी यूज़ की है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसको आपको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि आपको इसको, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ये कन्वर्ट हो रहा है ना, इसमें ये चेंज खत्म करना है एक तरह से। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल बनाना है। अब ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में है, तो इसको एक डायरेक्शन में अपन को सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करते हैं। या ऐसे बोल सकते हो मोटे तौर पे अपन बोले तो कि हम इस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इस सर्किट को यूज़ करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाएगा। जैसे मान लो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है उसको तो रेक्टिफाई करके आउटपुट में दे देगा ये, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर देगा कंप्लीटली। तो आपको सिर्फ हाफ ही वेव मिलेगी, मतलब हाफ वेव का क्या हो जाएगा, लॉस। मतलब हाफ वेव ये वाला पोर्शन मिलेगा ही नहीं आउटपुट में, तो नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफाई हो गई। या ये डिवाइस है इसका नाम क्या रख दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम समझ में आएगा क्यों रखा है ऐसा? रेक्टिफायर का मतलब ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा डिवाइस, ऐसा सर्किट बोल सकते हो। दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, और दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में क्या होगा, पूरी की पूरी वेव आउटपुट में मिल रही होगी। एग्जैक्ट डीसी नहीं मिलेगा इससे, ऐसा नहीं कि रेक्टिफायर सर्किट से आपको एग्जैक्ट डीसी मिलने लग जाएगा, लेकिन डीसी टाइप का सा सिग्नल मिलेगा। क्योंकि डीसी के नेचर क्या होती है कि वो टाइम के साथ में वो चेंज नहीं होता और एक ही डायरेक्शन में रहता है, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करता है डीसी करंट। लेकिन एसी बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो हम इसके डायरेक्शन को चेंज होने वाली जो प्रॉपर्टी है इसको खत्म करेंगे। हम चाहते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में हो, चेंज भी हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चेंज होते रहना चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तो इसको हमको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर सर्किट उसके लिए यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये हम स्टडी करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो देखो एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट में आपको एक डायोड कनेक्ट करना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगेगा, लेकिन डायोड को आपको पता है कि वोल्टेज कितना देना पड़ता है, 5 वोल्ट से ज़्यादा पे वो खराब हो सकता है, इसलिए 5 वोल्ट से कम कम वोल्टेज ही देंगे। अब सपोज करो मैं घर पे जो एसी सप्लाई आ रही है उसको रेक्टिफाई करना चाह रहा हूँ, तो इसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। अब अगर सीधा ही मैंने अप्लाई कर दिया डायोड के क्रॉस इस वोल्टेज को कि बोले रेक्टिफाई कर इसको, तो ये क्या होगा, डायोड को जला देगा क्योंकि ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा और वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर नाम का एक डिवाइस पढ़ा था अपन ने, याद आया हो तो आपको, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। क्या करेगा ये, हाई वोल्टेज को लो कर सकता है और लो वोल्टेज को हाई कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। और उसके अकॉर्डिंग इसके नाम होते हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को घटाने का काम करेगा। यहाँ पे अपना टारगेट क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है, घटाना है। तो इसके लिए हम जो ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा उसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ये भी आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वैसे तो एसी वाले चैप्टर में, तो अभी मैं सिर्फ इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने थोड़े ज़्यादा दिखाए हैं, यहाँ पे कम है। जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उस साइड में वोल्टेज भी कम मिलता है। तो यहाँ पे अपन हाई वोल्टेज जो इसको दिया है, हाई वोल्टेज रहेगा, हाई वोल्टेज है 220 वोल्ट और इसको 5 या 6 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया
लो वोल्टेज, जो आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा ना इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, वो क्या मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा। कितना, 5-6 वोल्ट के आसपास, ताकि ये डायोड खराब नहीं हो। डायोड कहाँ लगाए, तो यहाँ पे लगाना है अपन को, ये डायोड लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है, क्या लेना है यहाँ पे, आउटपुट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो टर्मिनल्स यहाँ से बाहर निकाल दिए, ये एक रेजिस्टेंस है और इसी के अक्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट को मेजर करेंगे। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखा जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही अपना आउटपुट है एक तरह से, ठीक है। तो ये अब काम कैसे करेगा वो समझ लेते हैं थोड़ा। ये देखो, ये पी साइड है और ये एन साइड है, इस तरीके से डायोड कनेक्टेड है। यहाँ पे हम जो वोल्टेज सप्लाई में देंगे वो कौन सा देंगे, एसी वोल्टेज। एसी को हमको रेक्टिफाई करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी के जैसा वो दिखना चाहिए। तो ये मान लो एक तरह से एसी सिग्नल है, एसी वोल्टेज है, और इसको ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे आपको यही वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगा, लेकिन भाई साइकिल उसी टाइप से रहेगा। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे दिखा देता हूँ, फिर नेगेटिव आएगा, और ये बार बार यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग। भाई ट्रांसफॉर्मर ने सिर्फ यही काम किया है कि वोल्टेज को डाउन कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, वोल्टेज को कम करने का ही काम किया इसने। बाकी जैसे एसी पहले चेंज हो रहा था वैसे अभी भी चेंज होगा, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मर के लिए याद रखो कि ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता एसी की, ये क्या चेंज करेगा, सिर्फ वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कम कर देगा। पहले 220 वोल्ट था तो अब उसको 5-6 वोल्ट तक सेट कर दिया उसने, कम कर दिया, तो ये अब कम वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। अब मान लो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब होगा कि जैसे ये ऊपर वाला सिरा क्या है, पॉजिटिव, और नीचे वाला सिरा क्या है, नेगेटिव। मतलब इस कॉइल के, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके क्रॉस जो आउटपुट मिलेगा आपको, उसमें आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव है और नीचे वाला सिरा नेगेटिव है एट ए टाइम, ठीक है। तो अब इस डायोड को देखो, डायोड कैसे कनेक्टेड है, देखो इसका जो P है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और N है वो इस वायर के थ्रू यहाँ से आके नेगेटिव पे कनेक्ट हुआ। तो ये कौन सी कंडीशन में है, अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या करंट फ्लो होगा, तो डायोड करंट को फ्लो होने देगा, तो करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको। और कैसे मिलेगा, तो जैसा ये इनपुट वोल्टेज है इसी टाइप का मिलेगा, क्योंकि जब ये वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो करंट भी इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो सर्किट में करंट भी बढ़ेगा, और जब वोल्टेज कम हो रहा होगा तो सर्किट में करंट भी कम हो रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और कम होगा। भी आर वी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आई इंटू आर। वी इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर, और आई जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट कुछ इस टाइप का मिलेगा। देखो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये आपको एज इट इज आउटपुट में मिल जाएगा। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये एज इट इज क्या मिला, आउटपुट में मिला, ठीक है। तो ये है, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये एक तरह से इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट लिख देता हूँ, ये इनपुट है, इनपुट ऐसा दे रहे हो आप इस डायोड मतलब सर्किट को, इनपुट तो ये मिल रहा है और आउटपुट आपको अभी तो ये मिला है, ठीक है। अब इस नेगेटिव हाफ साइकिल को देखते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब है ये क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड से करंट फ्लो होता ही नहीं है। इसका मतलब, क्योंकि ये रिवर्स बायस कैसे बोला मैंने, क्योंकि P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये हो गया रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब तक नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तब तक आउटपुट कितना मिल रहा होगा, 0। तो यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ये वाली लाइन आई। फिर हमने क्या किया, वापस से देखा तो ये वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। भाई ये साइकिल तो बार बार रिपीट होते रहेंगे ना, ऐसे बार बार चलते रहेंगे। तो ये पॉजिटिव आया था तब आउटपुट मिला, नेगेटिव आया तो आउटपुट नहीं मिला, फिर वापस पॉजिटिव आएगा तो वापस आउटपुट मिलेगा। मतलब वापस से आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा और जैसा इनपुट है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इस सर्किट का वो आपको समझ में आया होगा कि इसने क्या किया कि ये जो पूरी की पूरी साइन वेव थी इसमें से हाफ पोर्शन को, नेगेटिव वाले पोर्शन को ये क्या करता जा रहा है, रिमूव करता जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये कौन सा सर्किट हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है और हाफ वेव को रिमूव कर रहा है। इसकी इफिशियंसी कम होती है क्योंकि आपने क्या देखा कि 50% पोर्शन तो वैसे ही उड़ा दिया इसने,
और जो बाकी बचा है 50% पोर्शन वोल्टेज का, उसमें से भी भाई इधर उधर कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, कुछ लॉस भी होगा वोल्टेज का, तो इसकी इफिशियंसी 41% के आसपास होती है। कितनी होती है? 41%, 41.2 ऐसे समथिंग इतना परसेंट होगी, क्योंकि 50% तो डायरेक्टली माइनस हो गया। 50% पोर्शन तो वोल्टेज का माइनस ही कर दिया आपने, बाकी 50 बचा, उसमें से भी थोड़ा बहुत लॉस हो गया वोल्टेज का। तो इसकी इफिशियंसी मतलब कितना आउटपुट मिल रहा है और कितना अपन इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी इफिशियंसी आएगी 41 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 41% मान लो रफली इतना इफिशियंट ये डिवाइस होगा, ठीक है।